नमस्कार, मैं सरोजनी पांडे अपने चैनल सरस्वती गंगा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग अलंकार पढ़ रहे हैं, अलंकार के अंतर्गत मैंने बता दिया है कि अलंकार के भेद कितने हैं। मुख्य रूप से 3 भेद हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। उसके बाद मैं अब पढ़ा रही हूँ शब्दालंकार के भेद। शब्दालंकार के भेद के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार के अंदर 5 भेद होते हैं, जिसमें से हम 3 पढ़ चुके हैं। आज चौथा भेद हमें पढ़ना है। किसका? अनुप्रास अलंकार का चौथा भेद है ये, ठीक है, जिसे कहते हैं अंत्यानुप्रास अलंकार। ठीक है, हमने 6 का अनुप्रास अलंकार, वृत्त्यानुप्रास अलंकार और लाटा अनुप्रास अलंकार पढ़ लिया है। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अंत्यानुप्रास अलंकार। अंत्यानुप्रास अलंकार का अर्थ होता है अंत प्लस अनुप्रास, यानी कि अंत में जहाँ जिस छंद में अंत में अनुप्रास हो उसे अंत्यानुप्रास कहा जाता है। अंत्यानुप्रास अलंकार होता है उसमें। ठीक है, अब देखते हैं कैसे। ये मैंने आपकी सुविधा के अनुसार परिभाषा लिख दी है समझाने के लिए। जब किसी छंद के चरणों या पदांतों के अंत में एक जैसे स्वरों अथवा व्यंजन वर्णों का प्रयोग होता है तो वहाँ अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। अब पदांत क्या होता है, चरण क्या होता है, मैं बताती हूँ आपको। पद का मतलब, पदांत का मतलब होता है ये, जैसे सूरदास जी ने पदावली लिखी है, तुलसीदास जी ने पदावली लिखी है। ठीक है, बहुत सारे जो हैं कवि हैं जिन्होंने पद लिखे हैं। पद तो ये मैंने 2-3 उदाहरण 4 लिए हैं, जिसमें से 2 तो दोहे हैं, एक चौपाई है और एक पद है। ठीक है, तो पदांत का मतलब क्या होता है मैं थोड़ा सा यहाँ पर बता देती हूँ। पद प्लस अंत, यानी कि किसी पद के अंत में जो व्यंजन होता है या स्वर होता है उसे पदांत स्वर या व्यंजन कहा जाता है। चरणांत, चरण क्या होता है? जब कोई छंद हम पढ़ते हैं, छंद पढ़ाऊंगी तब वहां पर समझ में आएगा, थोड़ा सा यहाँ भी बता देती हूँ। तो जब कोई छंद हम पढ़ते हैं, मान लिया दोहा की बात करूं तो दोहे में 4 चरण होते हैं। देखिए, ऐसी बानी बोलिए, अब यहाँ एक चरण खत्म हो गया। मन का आपा खोए, 2 चरण हो गया। औरन को शीतल करें, आपहु शीतल होए, यानी कि 4 चरण है इसमें। 1 2 3 4, यहाँ जहाँ कोमा लग जाता है यहाँ से दूसरा चरण स्टार्ट हो जाता है, शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये दोहा है, इसमें 4 चरण होता है। इसे पहला कहते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि जो हम पढ़ रहे हैं अंत्यानुप्रास अलंकार पढ़ रहे हैं वो होता कहाँ पर है। तो जैसे कि मैंने चरणों के बाद या पदों के बाद ये हमने पढ़ा है कि स्वर आते हैं या व्यंजन वर्ण आते हैं, तब वहाँ पर एक जैसे स्वर आते हैं या एक जैसे व्यंजन वर्ण आते हैं, तब वहां पर अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। तो जितने भी छंद हैं यदि वह तुकांत हैं, तुकबंदी अगर है, तुकबंदी अगर है तो उसमें, यदि उसमें तुकबंदी है, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो आप, ऐसे भी समझ सकते हो, जिसमें तुकबंदी होती है ऐसे छंद में। ठीक है, यदि उसमें तुकबंदी, तुक माने जानते हैं, जैसे यहाँ पर खोए लिखा है, यहाँ होए लिखा है, तो ये तुकबंदी है। ठीक है, तो चाहे वो चरणों के अंत में हो, चाहे पूरा का पूरा उनका जो 4 चरण है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, या पद जैसे लिखा है तो पहली लाइन खत्म हुई, वहाँ वही मात्रा मिल रही है अंत में, और जब दूसरी लाइन खत्म होती है तो वहाँ भी वही मात्रा या व्यंजन वर्ण होना चाहिए, तभी पदांत और या फिर चरणांत में अंत्यानुप्रास होता है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर अभी ही समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं आपको। देखिए,
ये 4 चरण हैं, 1 2 3 4, 4 चरण है इसमें। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर कि ऐसी बानी बोलिए, एक चरण हो गया। यहाँ बोलिए लिखा हुआ, मन का आपा खोए, खोए लिखा हुआ, मतलब यहाँ पर जो लास्ट में व्यंजन है वो क्या है, या है, या। ठीक है, ये व्यंजन है। अब दूसरा पढ़ते हैं, दूसरी लाइन, औरन को शीतल करे, 3 चरण हो गया। आपहु शीतल होए। अब हम देख रहे हैं कि जो चरण है, चरण के अंत में यहाँ 1 चरण 2 चरण ये हो गया, लेकिन यहाँ पर तुकबंदी नहीं है, क्योंकि यहाँ बोलिए लिखा हुआ है, यहाँ करें लिखा हुआ है, तो यहाँ पर तुकबंदी नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मन का आपा खोए, आपहु शीतल होए, यानी कि ये दोनों जो हैं आपस में मेल खा रहे हैं, माने पूरा का पूरा, पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा, दोनों के दोनों तुकांत हैं, यानी कि अंत में दोनों का मेल हो रहा है। यहाँ ओ का मात्रा है, यहाँ या है, यहाँ भी वही है, यहाँ भी। इसे कहते हैं, इसमें है क्या है, अंत्यानुप्रास अलंकार है। ठीक है, अब अगला, ये तो मैंने इसलिए लिख दिया कि ताकि आपको समझा सकूं, बाद में आपको दिक्कत ना हो समझने में, इसलिए ऐसे लिख दिया। अब दूसरा देखिए, ये भी दोहा ही है। करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी यावत जातते सिल पर पड़त निशान। इसमें भी 4 चरण है, दोहा ही तो है, दोहा है ये। ठीक है, लेकिन इसमें पहले चरण के खत्म होते ही यहाँ पर ते आया है। यहाँ जब तीसरा चरण शुरू होता है तब यहाँ पर भी जो है ते आया है, यानी कि यहाँ तुक बैठ रहा है, तुकबंदी है यहाँ पर, यानी तुक बैठ रहा है, यहाँ भी ते है और यहाँ भी ते है। ठीक है ना, तो ये क्या है, यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, अंत्यानुप्रास अलंकार होगा। अब चलते हैं तीसरे और चौथे चरण में। ये तीसरा चरण है, ये चौथा चरण है। इसमें क्या होता है, देखिए, जड़मत होत सुजान, सिल पर पड़त निशान, यानी यहाँ भी आन है और यहाँ भी आन है, यानी कि यहाँ भी तुकांत है। ठीक है, यहाँ भी तुकांत है, यहाँ भी तुक बैठ रहा है, यहाँ भी तुक बैठ रहा था, यहाँ भी तुक बैठ रहा है, यानी कि यहाँ पर चरणांत में भी अंत्यानुप्रास अलंकार है और लास्ट अंतिम में भी इसका अंत्यानुप्रास यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ भी तुकबंदी है, यहाँ भी तुकबंदी है। अब आ गया होगा समझ में कि जहां पर चरणांत या पदांत, यानी कि पूरा पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद ये तुकबंदी होती है, उसमें अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब ये दोनों तो दोहे थे, ये दोनों क्या हैं, दोहे हैं। ठीक है, अब तीसरा जो मैंने लिखा है चौपाई। देखिए चौपाई कैसे होती है, मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। चौपाई में भी 4 चरण होते हैं, मैंने 2 ही लिखा है। ठीक है, 2 चरण लिखे हैं। अब देखिए यहाँ पर मंगल भवन अमंगलहारी, ठीक है, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, यानी यहाँ भी हारी है, यहाँ भी हारी है, अर्थात यहाँ पर तुकबंदी है। ठीक है, चौथा उदाहरण है सूरदास की रचना है, सूरदास जी की, इसे पद कहते हैं। इसमें देखिए लिखा हुआ, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लइहों, तो यहाँ लइहों में जो है, लइहों यहाँ ई हूँ लिखा हुआ है, जइहों लोट धरन पर अबही तेरी गोद न अइहों। अब यहाँ पर जो यहाँ पर तुक पूरा नहीं होता है, इसमें तुक पूरा होता है, यानी कि यहाँ अइहों, यहाँ लइहों, यानी कि यहाँ पर दोनों में तुकबंदी है। तो इस प्रकार से इसमें भी अंत्यानुप्रास अलंकार है। ठीक है, तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आया है तो कमेंट कर सकते हैं आप। देखते रहिए, ध्यान से पढ़िए, और यदि कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।